हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्केल्स में सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्केल मेजर स्केल के बारे में। मेजर स्केल को बनाने का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ और फिर 12 के 12 स्केल्स को एक्सप्लेन करूँगा विद करेक्ट फिंगर्स, राइट और लेफ्ट दोनों हाथों की। अगर आप हारमोनियम सीख रहे हैं तो आपको अपने कंसर्न हैंड से इनकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप कीबोर्ड और पियानो सीख रहे हैं तो आपको दोनों हाथों से इनकी प्रैक्टिस सेपरेटली और फिर हैंड्स टुगेदर करनी है। नोट्स की समझ को बढ़ाने और फिंगर्स के फ्लो के लिए ये लेसन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक बात और, आपको हर स्केल को 2 ऑक्टेव बजाना है। तो चलिए पहले वो फॉर्मूला देख लेते हैं जिससे आप मेजर स्केल खुद बना सकते हैं किसी भी नोट से। तो चलिए चलते हैं कीबोर्ड पर। ये तो आपको पता ही है कि एक ऑक्टेव में कुल 12 स्वर होते हैं। किसी भी नोट को अगर हम पहला स्वर मान लेते हैं, पहला नोट मान लेते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में चलते हुए 13th नोट मतलब 13वां जो नोट होगा वो सेम नोट होता है। जैसे आपको सी स्केल का तो पता ही है कि सी स्केल में अगर हम सारी वाइट कीज को प्ले करते हैं तो मेजर स्केल बनता है। ठीक है, तो आइए हम इसको पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये देखिए, मतलब 13 जो नोट होगा वो सेम नोट होगा, मतलब ये भी सी है और ये भी सी है। तो चलिए अब वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप वाइट कीज की तरफ ध्यान दीजिए। 1 3 5 6 8 10 12। तो ये नंबर्स आपको लिखने हैं, याद रखने हैं। ये मेजर स्केल का फॉर्मूला है 1 3 5 6 8 10 और 12। अब आपको किसी भी नोट का मेजर स्केल बनाना है तो आपको इन्हीं नंबर्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब हम एक स्केल बना के देख लेते हैं। चलिए डी फ्लैट स्केल बनाते हैं। नोट्स को गिनते समय आपने किसी भी नोट को स्किप नहीं करना है, चाहे वो ब्लैक नोट है चाहे वो वाइट नोट है। तो चलिए इसको हम फर्स्ट नोट मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 और 12। और ये 13th नोट जो है वो सेम नोट है, मतलब सी शार्प। तो इसी फॉर्मूले से आप किसी भी स्केल का मेजर स्केल जो है वो खुद बना सकते हैं। आपका स्केल कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने स्केल को भी मेजर स्केल बना सकते हैं इन्हीं नंबर्स के आधार पर। तो चलिए अब हम फिंगर्स का देख लेते हैं। फिंगर्स पोजीशनिंग जो है वो मैंने वेस्टर्न म्यूजिक से ली है, तो आपको इन्हीं फिंगर्स के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी पांचों की पांचों फिंगर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। कीबोर्ड या हारमोनियम या पियानो कुछ भी अगर आप सीख रहे हैं तो सही फिंगर्स को यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे दोनों हैंड्स में जो हमारा थंब है ये हमारी फर्स्ट फिंगर होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके मेजर स्केल्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले सी मेजर स्केल, राइट हैंड। ये फिंगर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हर स्केल को 2 ऑक्टेव्स बजाना है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो 5th फिंगर है यहाँ पे आपकी फर्स्ट फिंगर आ जाएगी और फिर उस तरह से आप इसको कंटिन्यू करोगे, जैसे कि इस तरह से।
इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम लेफ्ट हैंड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड जो है वो आपका 5th फिंगर से स्टार्ट होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्केल की तरफ जो है डी फ्लैट राइट हैंड। लेफ्ट हैंड, नेक्स्ट डी, इसमें भी जब आप 2 ऑक्टेव्स को प्ले करोगे तो यहाँ पे आपका थंब आ जाएगा और इस तरह से आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे। लेफ्ट हैंड, नेक्स्ट ई फ्लैट राइट हैंड। तो इसको आपको 3rd फिंगर से स्टार्ट करना है। ये देखो यहाँ पे भी हमारी 3rd फिंगर आ गई। अब इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो 2nd ऑक्टेव के लिए। लेफ्ट हैंड 3rd फिंगर से स्टार्ट करेंगे। ई, लेफ्ट हैंड, एफ, लेफ्ट हैंड, नेक्स्ट एफ शार्प राइट हैंड। अब बाकी स्केल्स मैं इधर से ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड, next is G right hand, left hand, next is A flat right hand, 3rd फिंगर से आपको स्टार्ट करना है।
लेफ्ट हैंड, next is A, right hand, left hand, next is B flat, right hand. इसको आपको फोर्थ फिंगर से स्टार्ट करना है। लेफ्ट हैंड थर्ड फिंगर से, next is B, right hand, लेफ्ट हैंड फोर्थ फिंगर से, उसके बाद वापस हम सी पर आ गए। तो यहाँ पर अब हमने 12 के 12 स्केल्स को कवर कर लिया है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको ये सारे स्केल्स 2 ऑक्टेव्स बजाने हैं, और बेटर होगा अगर आप स्केल्स की प्रैक्टिस मेट्रोनोम के साथ करें। मेट्रोनोम के साथ आपका रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा, आप कभी भी रिदम में मार नहीं खाएंगे। तो चलिए एक डेमो मैं मेट्रोनोम का भी दे रहा हूँ। मेट्रोनोम को मैंने सेट किया है 90 BPM पर। तो चलिए देखते हैं मेट्रोनोम में हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आप मेट्रोनोम की टेम्पो को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।